हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 घन और घनमूल प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई है और कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका घनमूल निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 64। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 4। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाती है। तो ये 2 से कट जाएगी तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 32 आया, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, एक बचा, आगे क्या है? 2, तो क्या बन जाएगा? 12, तो 2 छिके 12, 16 आया, ये 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16, फिर 8 आया, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 किससे कटेगा? 2 से ही, 2 एकम 2। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। अब इन्हें हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? 64 का घनमूल निकालना है। तो जो 64 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये हम इनके त्रिक बनाएंगे, यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेते हैं। तो एक जैसे 3 गुणनखंड लिए हमने, ये क्या बन गया? एक त्रिक बन गया। फिर ये एक त्रिक बन गया, देखिए एक जैसे 3 गुणनखंड है। तो अब जो ये त्रिक बने हैं इनमें से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर गुणा यहाँ से 1 2 ले लिया। अब इन्हें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो 64 का घनमूल क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। तो अगली संख्या दी गई है 512। तो 512 के भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, ठीक है, आगे क्या है? 1, तो कितना बन गया? 11, फिर 2 पंजे 10, 1 बचा, आगे क्या है? 2, क्या बना? 12, फिर 2 छिके 12, क्या आया? 256। ये भी 2 से कट जाएगा, इसका इकाई का अंक 6 से 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, आगे क्या है? 6, कितना बन गया? 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 128, ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट देंगे, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 64, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 32 आए, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 16 आए, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये 8 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर देखिए 4 आए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 2 पे कट जाएगा, 2 एकम 2। तो 512 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इन्हें यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 512 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें 512 का घनमूल निकालना है। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे हैं हम इनके क्या करेंगे? त्रिक बना लेंगे। त्रिक बनाने यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेंगे। तो ये देखिए एक जैसे 3 गुणनखंड है, ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2। तो एक जैसे 3 गुणनखंड है, फिर इनका त्रिक बन गया, फिर ये भी एक जैसे 3 गुणनखंड, एक त्रिक ये बन गया और एक त्रिक ये बन गया है। ठीक है, अब देखिए घनमूल निकालना है। तो ये जो त्रिक हमने बनाए हैं इनमें से हम एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर गुणा यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर गुणा यहाँ से 1 2 ले लिया। तब इन्हें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल क्या है? 8 है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 10,648। तो हमें इसका घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसे 2 से काटेंगे। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 8, तो ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, जिन संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो 2 से कट जाती है, तो ये 2 से कट जाएगी, इसे 2 से काट देंगे। तो देखिए 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये भी 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 4, तो इसे 2 से काट देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, आगे क्या है? 3 13 बन जाएगा, 2 छिके 12। ठीक है, फिर 1 बचा, आगे क्या है? 2, तो क्या बन जाएगा? 12, तो 2 छिके 12, फिर 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगी, इसे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2।
अब देखिए ये जो आया 1331, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 1। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा 11 से कटेगा। तो इसे 11 से काट देंगे तो देखिए 11 एकम 11, 2 बचा, आगे क्या है 3, 23 बन जाएगा। ठीक है, फिर 11 दूनी 22, तो क्या बचा 1, फिर आगे क्या है 1, तो 11 बन जाएगा, तो 11 एकम 11। अब इसे 11 से काट देंगे, ये भी 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 है, ये भी 11 से कटेगा, 11 एकम 11। तो 10,648 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब हमें 10,648 का घनमूल निकालना है। तो पहले हम इनके त्रिक बनाएंगे, यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो ये एक त्रिक बन गया और एक ये त्रिक बन गया। ठीक है, अब ये जो त्रिक बने हैं इनमें से हम एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2 ले लेंगे, फिर गुणा यहाँ से 1 11 ले लिया। अब 2 को 11 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 22 आएगा। तो 10,648 का घनमूल क्या है 22 है। फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या है 27,000। तो इसके घनमूल निकालने अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से इसे काटेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0 है। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1 बचा, आगे क्या है 0, 10 बन जाएगा। तो 2 पंजे 10 और बाकी ये 2 0 हमने लिख लिए। ठीक है, अब ये भी 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0। तो इसे 2 से काट देंगे, 2 छिके 12, 1 बचा, फिर आगे क्या है 5, तो क्या बन जाएगा 15। तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, आगे क्या है 0, तो क्या बन जाएगा 10। तो 2 पंजे 10 और फिर 0, ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट देंगे तो देखिए 2 तिये 6। ठीक है, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से इसे काटेंगे तो देखिए 3 से कौन सी संख्याएं कटती है, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तो अगर हम इस संख्या के अंकों का जोड़ करें तो 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 3 से कट जाता है, 3 छिके 18, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसे 3 से काट देंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, फिर आगे क्या है 5, तो क्या बन जाएगा 15। तो 3 पंजे 15, फिर देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से इसे काट देंगे, 3 तिये 9, 3 सते 21, 3 पंजे 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 125 आए, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5। तो इसे 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 आया, 25 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये सब क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हमने 27,000 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हम इनके त्रिक बनाएंगे। त्रिक बनाना है यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो ये एक त्रिक बन गया, फिर ये एक त्रिक बन गया और ये एक त्रिक बन गया। ठीक है, अब ये जो त्रिक बनाए हैं इनमें से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर गुणा यहाँ से 1 3 ले लिया, फिर गुणा यहाँ से 1 5 ले लिया। तब इन्हें गुणा करेंगे, 2 तिये 6, 6 पंजे 30, क्या आया 30। तो 27,000 का घनमूल क्या है 30 है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 15,625। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसे काटेंगे पर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भी नहीं कटेगा ये क्योंकि इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा है। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 5 है। तो इसे 5 से काट देंगे तो देखिए 5 तिये 15, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 1 बचा, आगे क्या है 2, तो क्या बन जाएगा 12। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, आगे क्या है 5, तो क्या बन जाएगा 25। तो 5 पंजे 25। अब ये भी 5 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। तो इसे 5 से काट देंगे तो देखिए 5 छिके 30, 1 बचा, आगे क्या है 2, 12 बन जाएगा। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, आगे क्या है 5, तो क्या बन जाएगा 25। तो 5 पंजे 25, फिर 625, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 125 आए भी 5 से कट जाएगा, इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 25 आए, ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 आए, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5।
तो अब ये सब क्या है, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हमने यहाँ पर 15,625 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हमें 15,625 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले इनके त्रिक बनाएंगे। तो यानी एक जैसे 3 गुणनखंड लेने हैं। तो ये एक जैसे 3 गुणनखंड हमने ले लिए, ये एक त्रिक बन गया। फिर ये एक जैसे 3 गुणनखंड, ये एक त्रिक बन गया। ठीक है, अब जो ये त्रिक बनाए हैं इनमें से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 5 ले लेंगे, फिर गुणा यहाँ से 1 5 ले लेंगे। तब इन्हें गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 आया। तो 15,625 का घनमूल क्या है, 25 है। तो ये था 5th पार्ट। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट सोल्व करे हैं। बाकी के पार्ट्स हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।